वो जुमला ना साबित हो मोदी जी का, वो गारंटी जो उन्होंने दी थी वो गारंटी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करे। वो असंवैधानिक तरीके से तानाशाही के दम पे अगर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है तो इस देश के लोकतंत्र में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विपक्ष को भी, और जब हम एक सुखद लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझनी चाहिए। मुख्यमंत्री खड़ा होता है, उनका काम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना है, बस वो गाली से शुरुआत करते हैं। अरे दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद आपको मौका दिया है। दिल्ली की महिलाओं को बताइए कि उनको 2500 रुपए उनके खाते में कब आने का काम होगा। वो 2500 रुपए कैसे आएंगे? मोदी जी ने एक बात और कही थी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए महीने के आने की शुरुआत होगी। एक दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी नई सरकार बनाई है और पिछले 4 दिन से लगातार दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। लेकिन साथियों, आपको याद है कि दिल्ली के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की मेरी माता बहनों से चुनाव में एक वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने की सौगात दिल्ली की महिलाओं को दी जाएगी। और उन्होंने यह भी वादा किया था कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए महीने की सम्मान राशि मिलेगी। और दिल्ली की पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने की सम्मान राशि की योजना का लागू करने का काम किया जाएगा। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन साथियों, मुझे इस बात का दुख है कि दिल्ली की पहली कैबिनेट हो चुकी है और पहली कैबिनेट के अंदर महिलाओं के सम्मान योजना की कोई भी फाइल पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने पास करने का काम नहीं किया। पहली मोदी जी की दिल्ली वालों को गारंटी को दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जुमला साबित कर दिया। साथियों, हमें उम्मीद थी कि पहली कैबिनेट में नहीं हुआ, ये मुकर गए। अब दिल्ली विधानसभा के 4 दिन के सत्र में इस पे जरूर बात होगी। जरूर भारतीय जनता पार्टी इस बात को रखेगी। दिल्ली की महिलाओं को, मेरी माता को, बहनों को, जिनको 2500 रुपए महीने की सम्मान राशि का इंतजार है, जरूर उनको बताएगी कि 2500 रुपए महीना उनके खाते में कैसे आएंगे, उसका सिस्टम क्या होगा, वो कैसे लागू किया जाएगा। उनको इस बात का इंतजार है। लेकिन साथियों, आप सब लोग विधानसभा का सत्र देख रहे हैं। पूरा का पूरा विधानसभा का सत्र भारतीय जनता पार्टी केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में बिता रही है। उनका एक ही काम होता है, कोई भी सदस्य खड़ा होता है, मंत्री खड़ा होता है, मुख्यमंत्री खड़ा होता है, उनका काम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना है। बस वो गाली से शुरुआत करते हैं। अरे दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद आपको मौका दिया है। दिल्ली की महिलाओं को बताइए कि उनको 2500 रुपए उनके खाते में कब आने का काम होगा। वो 2500 रुपए कैसे आएंगे? मोदी जी ने एक बात और कही थी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए महीने के आने की शुरुआत होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, क्या आप बताइए कि 25 मार्च वो 8 मार्च आने में मात्र आज से 6 दिन का समय बचा है। मार्च में हम एंट्री कर चुके हैं। आप बताइए, क्या 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कैसे आएंगे? आपने ना तो उनकी बैंकिंग डिटेल ली अभी तक, ना ही उनसे कोई फॉर्म फिल कराया, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया।
उनके खाते में 2500 रुपए कैसे आएंगे? दिल्ली की मेरी माता बहनों को इस बात का इंतजार है। अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अरे चुनाव जीत गए आप, गालियां दे दे के आप चुनाव जीत गए, आप सत्ता में आ गए, अब काम करिए, महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दीजिए। तो आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली की महिलाओं को ये जवाब दे, क्या दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए 8 तारीख को आएंगे? क्या मोदी जी की गारंटी जुमला साबित तो नहीं होगी? और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने ठान लिया है कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित करके रहेंगी। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि जल्द से जल्द देने का काम करें। और अरविंद केजरीवाल जी को जो दिन रात अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने का काम करते हैं, सुबह उठते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली, शाम को उठते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली, सदन में जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली, उनके पास यही काम रह गया है। बस पूरा दिन एक ही काम है, गाली बकना, गाली बकना, गाली बकना, गाली बकना, दूसरा कोई काम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, सत्ता में आ गए हो, अब तो अपने वादों को पूरा करो, महिलाओं की 2500 रुपए सम्मान राशि देने का काम करो। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने वादे को पूरा करो। 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया है, दिल्ली की मेरी माताएं बहनें हमारे कार्यालय पे आ रही हैं, वो पूछ रही हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल भी सदन है, शायद कल मुख्यमंत्री जी बताएंगी कि 2500 रुपए 8 मार्च को उनके दिल्ली की महिलाओं के कौन से खाते में आने का काम होगा, कहां पे जाने का काम होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बताएंगी, तो वो जरूर बताएं कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि कैसे मिलने का काम होगा। वो जुमला ना साबित हो मोदी जी का, वो गारंटी जो उन्होंने दी थी, वो गारंटी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करे। एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे, कल के लिए क्या आपकी सर स्ट्रेटेजी है? कल भी अगर आपको अंदर नहीं जाने दिए या फिर आप अंदर अलाउ किया के बाद में मार्शल्स के जरिए बाहर निकाल दिएगा? देखिए, वो तानाशाह से सरकार चलाना चाहते हैं, तानाशाही से। हम तो उनसे निवेदन कर रहे थे, हमने तो उनसे कहा था कि आपने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाया है, उसको वहां लगाने का काम करो। उन्होंने हमें बाहर कर दिया। हमने जय भीम के नारे लगाए, उन्होंने हमें बाहर किया। भाजपा वालों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, उनको सहसमान अंदर बैठाया। हम दिल्ली की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, दिल्ली की जनता के जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, हम उनको पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना पड़ेगा। वो असंवैधानिक तरीके से, तानाशाही के दम पे अगर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, तो इस देश के लोकतंत्र में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विपक्ष को भी, और जब हम एक सुखद लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझनी चाहिए। तो हम तो कल दिल्ली की जनता के मुद्दों के लिए जाएंगे। सदन में हमारा निष्कासन 3 दिन का था, उसके बाद हम जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी उसके बाद क्या करती है वो उनके ऊपर डिपेंड है। कुलदीप जी, आप लोग लग नहीं रहा, आप विपक्ष है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, सरकार को समय ही नहीं दे रहे हैं काम करने का। अभी सरकार जो है, ये सूचना आई है कि 8 तारीख को इस स्कीम को लेकर, महिला सम्मान स्कीम को लेकर घोषणा करने वाली है कि किस तरीके से इसे क्रियान्वयन किया जाएगा। जेएलएन स्टेडियम में बकायदा इसकी तैयारी भी हो गई है, नड्डा जी भी उसमें शामिल होंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम समझते हैं कोई सरकार बनी है, उसको समय लगेगा चीजों को करने में, लेकिन जो सरकार ने वादा किया है, ये 8 तारीख का दिन मैंने नहीं दिया था, ये 8 तारीख का दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था दिल्ली की महिलाओं को। ये 2500 का वादा मैंने नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। तो हम जल्दबाजी क्या कर रहे हैं? हम तो उनकी कैबिनेट के बाद उन सवाल कर रहे हैं, और हम तो पूछ रहे हैं कि आपकी पहली कैबिनेट हो गई, अब दिल्ली की महिला को 2500 रुपए कब देंगे? हम समझते हैं आपको सीवर में, पानी में काम करना है, समय लगेगा चीजों को समझने में, लेकिन जो वादा आपने दिल्ली की महिलाओं से एक शॉट में किया, आपने कहा है कि हम महिला दिवस को 2500 देंगे, तो हम नहीं पूछ रहे सवाल। दिल्ली की महिलाएं हमसे सवाल पूछ रही हैं, और ये मैं नहीं जानना चाहता हूं पैसे कैसे आएंगे, ये तो दिल्ली की महिलाएं जानना चाहती हैं कि उनके खाते में 8 तारीख को पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कहीं जुमला साबित तो नहीं होगा। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें तो ये जानना चाहते हैं कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में जो मोदी जी ने कहा है वो 2500 रुपए की सम्मान राशि 8 मार्च को आनी चाहिए। वो दिन विपक्ष ने नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, वो तारीख, वो दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और मुझे लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी और दिल्ली की महिला को 2500 रुपए देने का काम करेंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।